नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की जो 5 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी वो बहुत ही शानदार होने वाली है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 स्पेशल प्रश्न होने वाले हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या कि 0, 3, 6, 8 और 9 से बनने वाली छोटी सी और बड़ी सी बड़ी संख्या बनाओ। ये प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न अच्छा है। क्या दिया गया है कि ये अंक दिए गए हैं, इससे बनने वाली छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है। बिल्कुल बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे? जब छोटी सी छोटी की बात करेंगे, छोटी सी छोटी संख्या तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले छोटा अंक लेना है। छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा अंक लेंगे? छोटा अंक। यहाँ छोटा अंक क्या है? 0, फिर क्या है 3, फिर क्या है 6 और फिर क्या है 8 और फिर क्या है 9। तो क्या यह इन अंकों से मिलकर बनी छोटी सी छोटी संख्या है? तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पूरे अंकों का हमें इस्तेमाल करने के लिए प्रश्न बोलता है कि पूरे अंक इस्तेमाल हों, लेकिन इसको हम केवल पढ़ेंगे तो 3, 6, 8, 9 इतना ही पढ़ेंगे। इसमें 0 काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये क्या है? गलत है। तो इसको सही करने के लिए हम राइट आंसर क्या होगा कि जब छोटी सी छोटी संख्या बनाने की बात करेंगे तो वहां पे जो 0 होगा उसको हमेशा हम दूसरे स्थान पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी हमें क्या करना है? काउंट। तो चलिए दूसरे स्थान में रख दिए। अब फिर छोटा अंक क्या है? तो 3 है और 3 0, फिर इसके बाद जो बड़े अंक हैं आप लिख सकते हैं 8 और 9। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। तो चलिए आपको पहले नंबर पे ये ऑप्शन देगा जो आप जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। दूसरे नंबर के ऑप्शन में ये ऑप्शन देगा जो ये राइट आंसर होगा आपका। एकदम आराम से समझ में आया होगा। चलिए पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला है कि बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी सी बड़ी संख्या। चलिए तो बड़ी सी बड़ी संख्या अगर बनाएंगे तो जब सबसे पहले कौन सा अंक होगा? सबसे बड़ा होगा। तो चलिए क्या एक चीज और बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसी का अगर उल्टा लिख दें तो बड़ी संख्या बन जाएगी। कर दें 9, 8, 6, 0, 3। क्या यह बड़ी सी बड़ी संख्या है? जी बिल्कुल नहीं है। ये भी क्या है? गलत है। केवल 0 मिलेगा तो कहानी बहुत हसीन बनती है। चलिए तो देखते हैं कि बड़ी सी बड़ी संख्या क्या बनेगी। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 और सबसे बड़ा उसके बाद 8, 6, 3 और 0 ये होगा। अब आप इन दोनों में देख लीजिए कि 98,630, 98,603 इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा? तो भैया नीचे वाला ऑप्शन जो है सबसे बड़ा, और यही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल होगा। इसमें आप दोनों को समझ में क्या है आप लोगों को कि इसमें होता क्या है कि पहले नंबर के ऑप्शन में ये दे देगा, दूसरे नंबर में ये देगा। बच्चे जल्दबाजी में इसको टिक कर देते हैं। नहीं करना है, आराम से देखना है। हमसे प्रश्न आ रहे हैं, हमको इस तरह करना है। तो चलिए ये वाला प्रश्न एकदम आराम से समझ में आया सभी बच्चों के। बिल्कुल
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक के कॉपी कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हम इन अंकों को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहानी में और ट्विस्ट लाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि 3, 0, 5, 7 और 8 से बनने वाली बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी संख्या बनाओ, और इसके आगे एक प्रश्न और जोड़ दिया। बड़ी सी बड़ी, हम अच्छे से लिख रहे हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। एक प्रश्न और इसमें पूछ सकता है। पहला तो अंतर पूछ लिया, दूसरा क्या पूछ सकता है कि भैया योग क्या होगा, योग क्या होगा। जितने टाइप से यहाँ प्रश्न बनेंगे हम पूरे क्लियर करते हुए चल रहे। चलिए पहले नंबर का हमें तो क्या करना है कि छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है। चलिए बना लेते हैं। पहले हम बनाएंगे बड़ी सी बड़ी संख्या। चलिए बड़ी सी बड़ी संख्या, इसमें क्या बनेगा, पहले सबसे बड़ा अंक 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 0। बिल्कुल राइट है, ये कोई दिक्कत नहीं। फिर यहीं इसी के नीचे छोटी सी छोटी हम बना देते हैं, छोटी सी छोटी, छोटी मोटी संख्या। चलिए जब सबसे छोटी की बात आएगी तो 0 यहाँ भी है, इसलिए 0 को हम कहाँ रखेंगे, दूसरे स्थान में हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। थोड़ा सा कलर का भी गेम देखो, कहाँ रखेंगे, दूसरे स्थान में। इसके बाद यहाँ क्या रखेंगे, 3 और फिर 7, सॉरी यहाँ पहले 5 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 8 आएगा। चलिए आप देख रहे होंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है, बन चुकी। अब पूछा है नंबर 1 प्रश्न की भैया इनका अंतर बता दो, इन दोनों संख्याओं का अंतर बता दो। तो अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना होता है, घटाना। चलिए लिख दीजिए संख्याएं कि 8, 7, 5, 3, 0। हमेशा क्या करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या ही घटाना, जिससे पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मान मिले। चलिए 3, 0, 5, 7 और 8 घटा दें। यहाँ 10 में 8 तो 2, ये 2, 12 में तो 5, 4 तो 14 में तो 9, 6 और यहाँ पे 5, और यही हमारा क्या होगा, अंतर होगा, यानी कि ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए दूसरा नंबर हम देखते हैं कि अंतर के बाद हम देखते हैं कि भैया इसका योगफल क्या होगा। योगफल, या योगफल का मतलब जोड़ना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका योगफल क्या होगा, आराम से देखते हैं। वही संख्याएं हम लिख देते हैं 8, 7, 5, 3, 0 और प्लस में 3, 0, 5, 7 और 8, इनको जोड़ देते हैं। 8, 7, 3, 10, 5, 5, 10, 1, 11, 7, 1, 8 और 8, 3, 11। तो ये क्या हो गया, इसका योगफल हो गया, हो गया। ये देखिए, ये हमने इसमें देखा अंतर और योगफल दोनों। अगर योगफल बोल रहा था केवल आपको जोड़ देना है, अंतर बोले तो आपको क्या करना है, घटा देना है। चलिए और प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही जल्द अगले पार्ट में आपको लेके बताएंगे कि और कितने टाइप्स यहाँ प्रश्न बन रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बिल्कुल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।